प्रिय मित्रों, अब एक पुनः नए विषय पे अपन चर्चा करते हैं। मित्रों, जीवन में जैसे अति सर्वत्र जित का एक नियम है, वैसे ही है कि मर्यादाहीन भी नहीं होना चाहिए। मर्यादा क्या हो, इस पे सभी व्यक्तियों के अपने अपने विचार हो सकते हैं। सभी के विचार अपनी अपनी परिस्थितियां समय के सापेक्ष पे सही हो सकते हैं। कोई हमें उस पे कोई एक नियम या एक निश्चित लाइन नहीं खींच सकते, परंतु जहाँ तक हो सके अपने नियम के हिसाब से, अपनी सामाजिक परिस्थिति, अपने जॉब, अपनी अवस्था के हिसाब से इस मर्यादा शब्द को खुद को भी परिभाषित करना चाहिए। वो कोशिश करी जाए कि अन्य जो आपके साथ हैं, कम से कम उस कुछ अर्थों में उनको भी इसका उल्लंघन ना करने दिया जाए। मैं उदाहरण के रूप में आपको लूंगा कि मैं एक कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ और स्टूडेंट के सामने, छात्रों के सामने जब मैं कभी जाता रहा तो मैं उनसे कहता रहा कि मैं तो आपसे मजाक कर सकता हूँ, कुछ हद तक हंसी मजाक कर सकता हूँ, एक सीमा तक ही अच्छा लगेगा, पर आप लोग उस करने के अधिकारी नहीं हैं। आप मेरी बातों को सुनिए, जब तक मैं आपको उसकी अनुमति न कराऊंगा। मैं भी आपको डांट के डपट के अबे तबे नहीं बोलूंगा, आपको पूर्ण आदर सम्मान के साथ ही कहूंगा और आप लोगों को भी ऐसा करने के लिए मैं बाध्य ही करूंगा। मैं आपको उल्लंघन करने के लिए अनुमति नहीं दूंगा। मान लीजिए कि मैं अनुमति दे भी देता हूँ तो मेरे अन्य सहयोगीगण जो बाद में पढ़ाने आएंगे या उन छात्रों को कभी और पढ़ाएंगे, अगर आपकी ये बातें आपके अंदर उतर गई तो उनके सामने भी आप ये सही मर्यादाहीन आचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए मैं ही दोषी होऊंगा। और मुझे खुशी है कि मेरे छात्रगण, मैं उनको कुछ सिखा तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ सिखाते नहीं हैं, हम सिर्फ उनके सीखने वाले मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करते जाते हैं। सीखता व्यक्ति स्वयं है, कोई बाहर से कोई गुट्टी पड़ा के नहीं दे सिखा सकता आपको, या रातों रात आपको विषय में प्रवीणता नहीं दे सकता है। उसके लिए मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगी। हाँ, ये जरूर कर सकता हूँ कि आपके मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाएं जो समझने में कहीं कुछ कमी, उसके लिए आपकी हेल्प कर सकता हूँ। यह व्यर्थ का अहंकार ही है कि मैंने सिखाया, मैंने पढ़ाया आपको। कई बार अपने विद्यार्थियों को मैं हंसते हंसते कह देता हूँ कि देखो, मैं तुम्हारा कोई गुरु नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक बस हूँ जो आपको सिर्फ सिखाता है और सिर्फ जीवन यापन कैसे चले, जीविका उपार्जन कैसे हो, उसके लिए आपको विधियां बताते, उसके लिए चीज बता देता है। गुरु एक बहुत विशाल शब्द है, उसके अर्थ, उसके मायने इतने ज़्यादा गंभीर हैं कि मैं उसको परिभाषित नहीं कर सकता हूँ। एक गुरु से आप उस ढंग से बात नहीं कर सकते। वो सदैव क्या, हर पल हर क्षण आपके साथ रहेगा और आपके जीवन को दिशा निर्देश करता रहेगा, आपकी गलती को सुधारता रहेगा, प्रेम और अपने स्नेह से आपको आरोपित करता जाएगा। सचमुच कहा जाए, भारतीय वाग्मय में गुरु शब्द की सही परिभाषा हो ही नहीं सकती। वो तो शिष्य के आंसू और गुरु के स्नेह से ही लिखा जाने वाला शब्द है। तो बच्चों से मैं कह भी देता हूँ, छात्रों से मैं कह भी देता हूँ कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, सिर्फ शिक्षक हूँ। मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बाधाएं दूर कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि मेरे शब्दों को, मेरे आचरण को आप किस दृष्टि से लेते हो, वो आपकी चीज़ है। उनसे आपको कितनी प्रेरणा मिलती है, कितना आपको अच्छा लगता है, कौन आपको उपयोगी चीज़ें हैं, उसको आप समझिए, वो लीजिए। मैं नहीं जानता कि मेरे शब्दों को आप किस अर्थ में दे रहे हो। और जीवन में ये चीज़ें हमेशा ही रहती है, क्योंकि कहा गया है सीखना कभी बंद नहीं होता। छात्रों से मैं भी कहता हूँ कि अगर जो सीखने का इच्छुक है, वो हर जगह जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में वो कुछ न कुछ काम की चीज़ें सीख ही लेगा, काम की चीज़ें देख ही लेगा। अगर आपका चिंतन सकारात्मक है तो कुछ न कुछ काम की बात सीख के आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। नकारात्मक चिंतन है, नकारात्मक चिंतन की अपनी विशेषताएं भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर वो कोई एक पक्ष ऐसा है तो उसका भी अर्थ है, हम उसको पूर्णतः से नकार नहीं सकते हैं। पर अभी बात सकारात्मक पक्ष की कर रहे हैं, तो शिक्षक जो सिखा रहा है आप उसको सीख भी सकते हैं।
परंतु हर चीज़ में बहुधा मैंने अपने सहयोगियों को देखा, वो छात्रों के कंधे पे हाथ रख के घूम रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। अब तो शिक्षक ऐसे भी हो गए कि छात्रों के साथ बैठ के तंबाकू खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। क्योंकि मुझे हंसी भी आने लगती है कि जीवन का परिप्रेक्ष्य कितना ज़्यादा चेंज होता गया है। और किसी कालखंड, किसी सापेक्ष में ये भी सही हो सकता है, उन व्यक्तियों की दृष्टि में सही हो ही सकता है। क्योंकि अधिकांश रूप से यही पाया गया है कि जिस व्यक्ति को जहाँ पे होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं होता, कोई दूसरा जॉब ही कर रहा होता है। जीवन की कुछ विडम्बनाएं ऐसी भी हैं, तो उसमें ऐसा होना ही, जब अनाधिकारी लोग शिक्षक बनेंगे तो ऐसा होगा ही। और गवर्नमेंट का क्या, वो अपने नियम बना के एक तरफ शांति से खड़ी होती है, बाकी समाज में शिक्षक को अपनी भूमिका और बच्चों को अपनी भूमिका पर ध्यान देना ही पड़ेगा। पर अक्सर हम पाते हैं कि कभी कभी किसी अपने दोस्त के साथ, किसी अपने बड़े के साथ मर्यादाहीन होकर भी हम बात करते हैं। ये भी मेरी दृष्टि में उचित सा नहीं है, केवल ये मैं ही ऐसा सोचता हूँ। बाकी आपकी परिस्थिति आपको विचार के लिए बाध्य कर सकती है। पर मैं सोचता हूँ कि अगर किसी को भी आपने चीख चिल्ला के बोल रहे हैं, घर में अपने किसी प्रियजन को बोल रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि आप किससे क्या बोल रहे हैं। ये नहीं कि बाद में सॉरी कह के बात ख़त्म कर दी जाए, नहीं। आपको हमेशा होश रहना चाहिए कि आप किसके सामने क्या है। हमेशा सॉरी कह देना, माफ़ी मांग देना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती है। आप एक छोटे से बच्चे तक को देखिए, आपके घर में जो भी बच्चे होंगे, आप प्रेम से स्नेह से बोलेंगे तो आपकी बात को मान मान लेगा। हमेशा तो नहीं करेगा, पर बालहट भी होता है कुछ, पर तो मान लेगा। अगर वही चीख चिल्ला के आप काम करवाएंगे मर्यादाहीन तरीके से, एक दो बार वो डर के काम कर लेगा, परंतु बाद में उसके मन में आपके प्रति एक प्रतिरोध का जन्म हो ही जाएगा। भले ही बाद में वो ये ना समझ पाए कि प्रतिरोध क्यों जन्म हुआ, परंतु कहीं ना कहीं उसका बीजारोपण करने वाले हम ही होते हैं। तो इसलिए आप हमेशा, और मैं भी सोचता हूँ, मैं अपने जीवन में भी देखते रहता हूँ कि कोशिश करी जाए कि सीमाओं का उल्लंघन ना किया जाए। छात्र छात्र हैं, शिक्षक शिक्षक हैं, अन्य अधिकारी गणतंत्र, जहाँ तक हो सके अपनी सीमाओं के अंदर रह के ही मर्यादा युक्त बात करें। शेष कालखंड परिस्थितियों पर निर्भर है कि आपकी बातें कैसी ली जा सकती हैं। निश्चित रूप से वो समय अब निकल गया है कि गुरु द्रोणाचार्य के कहने पे एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया। कभी कभी हास्य के रूप में मैं कहता हूँ कि देखो, ये समय तो निकल गया, अब तो छात्र ही शिक्षक को अंगूठा दिखा सकते हैं। अंगूठा देने की बात नहीं है, शिक्षक को अंगूठा दिखा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप सीखने वाले, मैं सिखाने वाला खड़ा हूँ। जो संभव हो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, जो संभव है आप सीखिए। मन ही मन में आपके प्रति धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी देर तक मेरी बात सुनी, और आपसे ऐसे बिहेव की उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ। और सही भी बात है, हम अपना एक पक्ष एक रोल निभा रहे हैं, आगे पक्ष अपना रोल निभाएगा। हम किसी दूसरे के रोल के लिए कैसे कह सकते हैं, पर खुद के लिए इतना ही कह सकते कि आप इतना मर्यादा युक्त व्यवहार रखें कि दूसरे उस मर्यादा को लांघने की कोशिश ही न कर पाए। और इसी में कम से कम हमारी भलाई है और थोड़े से सामाजिक परिप्रेक्ष्य की भलाई है ना? सही बात। मित्रों, आप इस प्रश्न या इस संदर्भ में क्या विचार रखते हैं, आप भी अवगत कराएं। मेरे ख्याल से मर्यादाहीन होना उचित नहीं है। कुछ हद तक, कुछ पक्ष में जहाँ तक हो सके उसका पालन करना ही चाहिए। वही हम सब के लिए अच्छा है। यही मैंने सीखा है, यही आपसे मैं अपनी विचार सामने रख रहा हूँ। आपने यहाँ तक सुना ध्यान से, आप सभी को हृदय से आभार।